बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे, मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की भी जो रेसिपीज़ हैं, वैसे तो हम लोग देसी बहुत ज़्यादा बनाते हैं और आज की भी दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ही देसी सी रेसिपीज़ हैं। आप लोग अपने घरों में बनाते होंगे अपने अंदाज़, अपने स्टाइल के साथ। आज आलू की अचारी भुजिया बनने जा रही है और इसके साथ ही बनेगा हरा धनिया मटर कीमा। तो मटर अभी भी बहुत सारे लोगों ने फ्रीज़ किए हुए हैं और अगर ऑफ सीज़न भी अगर आप मटर खाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ड्यू ड्रॉप के मटर का केन बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल्स में इनके पास मटर है, मकई भी है और इसके अलावा रेड किडनी बीन्स भी हैं और बेक बीन्स हैं। इनका ऑयल बहुत ज़बरदस्त सा है, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और इसके साथ साथ इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है और इसके अलावा इनके ढेर सारे पिकल्स भी हैं जो आज हम आलू की अचारी भुजिया में यूज़ करेंगे। सोच रही हूँ आज हम इनका लेमन पिकल यूज़ करेंगे और उससे एक तो हम इसमें अचारी मसाले ऐड करेंगे और फिर जब हम इसमें अचार ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा खट्टा सा, जिसको आप पराठे के साथ खाएं और आप इसको पूरियों के साथ भी खा सकते हैं अगर आप इसकी हल्की सी ग्रेवी बना लें। और इसके साथ ही हरा धनिया मटर कीमा में हम मटर ऐड कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के। तो ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इन दोनों रेसिपीज़ को सीख पाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मटर कीमे की तरफ। उसके लिए जो अज्जा हैं उसमें आपको कीमा चाहिए। आप चिकन, बीफ या मटन किसी का भी कीमा ले सकते हैं। हमने बीफ का कीमा है हमारे पास। मटर चाहिए होंगे और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सुर्ख प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, साबित गरम मसाला है, टमाटर है, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और यकीनन पानी हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अदद हमने ले लेना है पैन, ऑयल ऐड करते हैं और इसमें मैं शामिल करूँगी साबित गरम मसाला। मटर क्योंकि हमारे पास बॉयल हैं तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लास्ट मोमेंट पर मटर ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल भुन चुका होगा और इसको हम तैयार कर लेंगे। तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑलिव पोमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का जनाब, तकरीबन आप इसमें ऐड कर दीजिए आधा कप। और मैं ये निकाल लेती हूँ ताकि हम और इजीली इसको पोर कर सकें। इसके साथ साथ जो आज अचारी भुजिया बनने जा रही है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से मॉर्निंग में अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत अच्छी लगेगी और पराठे के साथ आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ऑयल। स्टोव भी इसका ऑन कर देते हैं। अगर चिकन का कीमा ले रहे हैं तो यकीनन वो तो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं तेज़ पत्ता, 2 से 3 लौंग, 1 अदद छोटी इलायची और इसको कड़कड़ाने देते हैं जब तक कि अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आनी नहीं शुरू हो जाती। एक छोटा सा पीस हम इसमें शामिल कर देते हैं दालचीनी का और जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी कीमा, लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और फिर जब कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लहसुन अदरक के साथ ये पकेगा, तो हम टमाटर और टमाटर के साथ तमाम जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं वो तमाम हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। वैसे टमाटर का अपना पानी होगा, 1/4 कप पानी ऐड कर दें, बहुत है इस कीमे को कुक करने के लिए। कीमे का अपना पानी होता है, टमाटर का अपना पानी होगा और मटर तो हमें गलाने नहीं है, वो हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं। हम टिन खोलेंगे और इसको ऐड कर देंगे। इनके पॉपकॉर्न्स भी बड़े ज़बरदस्त से हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ इनके पॉपकॉर्न्स दस्तयाब हैं जो आप
माइक्रोवेव में मिनटों में बना सकते हैं और किसी दिन शो में पॉपकॉर्न भी हम ज़रूर बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं, खुशबू आनी शुरू हो जाए फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये कीमा। बीफ का ले लें, मटन का ले लें या चिकन का ले लें। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से बीफ या मटन नहीं खाते हैं तो फिर आप चिकन के कीमे में भी इसको बना सकते हैं। और मटर के साथ साथ इस रेसिपी में आप रेड किडनी बीन्स ऐड करना चाहते हैं आप वो भी ऐड कर दीजिए। और इसके अलावा इनके सफ़ेद चने हैं वो मिक्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नई नई वेरिएशंस हैं, अगर आप लाना चाहें तो बिल्कुल की जा सकती हैं। और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, ज़रूर लिया करें। गोश्त और मटन बीफ के साथ ये तमाम जितने भी ग्रेन्स हैं ये ज़रूर लें, सब्ज़ियां हैं। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गोश्त, हमने इसमें शामिल कर दिया। आँच को थोड़ा सा कम और साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं, पकना शुरू होगा तो फिर हम इसमें टमाटर और दीगर जो हमारे मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, कोई हमारे रेगुलर से मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। ब्रेक का टाइम है, मैं इसको कवर भी कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये लहसुन अदरक के साथ पकना शुरू हो। वापस आएंगे आपके सामने, इसमें मसाले और टमाटर ऐड करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना किया था, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और गरम मसाले का भगाड़ लगाकर हमने इसमें कीमा ऐड किया और उसको इसका अपना जो पानी है इसको ड्राई होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर और 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, उसको बारीक स्लाइस कर लीजिए या रफली चॉप ही कर लीजिए। आखिर में हमने उनको मैश ही करना है। और फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। आ जाएंगे हम अपनी आलू की अचारी भुजिया की तरफ, ताकि कीमा भी पकना शुरू हो जाए, टमाटर भी ज़बरदस्त से पक जाएं। और फिर उसके बाद हम इसमें आलू की जो अचारी हमारी भुजिया है उसको तैयार कर लेंगे। और तब तक ये कीमा जो है ये हमारा पकता रहेगा। थोड़ा सा और इसका पानी ड्राई हो तो फिर हम इसमें ऐड करें मसाले। नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम कीमे में भी थोड़ा सा अचार ऐड करेंगे। आज दोनों रेसिपीज़ हम थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी बनाएंगे, तैयार करेंगे इसमें भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त से पिकल्स हैं। इनके होल भी हैं, स्लाइस में भी हैं। हम लेमन का जो पिकल है उसका इस्तेमाल करेंगे और 1 से 2 होल लेमन लेके वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा भी लगेगा कीमा हमारा। वैसे भी हम लोग लेमन जूस ऐड कर रहे होते हैं खटास लाने के लिए। वो तमाम फैमिलीज़ जिनको खट्टे खाने अच्छे लगते हैं, बनाते हैं, या हैदराबादी खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर उनको यकीनन आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, अचार हमारे घरों में डल रहे होते हैं। और ऑयल के अचार, पानी के अचार, सर्दियों में शलजम और गाजर का अचार हर घर में मोस्टली डाला जा रहा होता है। और जहाँ पर गर्मियों में कैरी का, हरी मिर्चों का, नींबू का अचार भी बहुत घरों में डाला जाता है। पानी के साथ भी, नमक के साथ भी और ऑयल के साथ भी लेमन का अचार जो है वो यूज़ किया जाता है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 अदद टमाटर स्लाइस हमने कर लिए थे और ऐड कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और वो भी आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। प्याज सुर्ख इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास
सुर्ख प्याज नहीं है तो फिर आपका पहला स्टेप यही होगा कि आप प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा। और यहाँ पर इसको कर देते हैं कवर। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1/4 कप, ताकि कीमा गलना पकना शुरू हो जाए मसालों के साथ। चलें, अब हमने इसको कर देना है कवर। हरा धनिया है, मटर है, ये हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी आलू की जो अचारी भुजिया बनने जा रही है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू, और आलूओं के स्लाइस भी करते चलते हैं और आपको इसकी डिटेल भी बताते हैं। इसमें हम अचारी मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है सौंफ है, राई, मेथी दाना, और हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ है, मेथी दाना है, राई है और कलौंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इन मसालों को अचारी मसाला कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम अचार डालते हैं तो उसमें इन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे अगर आप किसी किस्म की कोई खटास ना भी ऐड करें तो भी खाने जो हैं वो हल्की सी खटास उनमें आ जाती है अगर हम ये तमाम मसाले उसमें ऐड करते हैं। इनको हल्का सा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, लेकिन बस एक दफ़ा हम पल्स चलाएंगे ताकि हल्के से ये जो मसाले हैं थोड़े से कुटे हुए हो जाएं। और अगर आप अपने घर में अचारी गोश्त है, अचारी आलू हैं, या अचारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं तो आप इन मसालों को मिक्स करके हल्का सा कूट के बॉटल में बंद करके रख लीजिए, और जब आपको नीड हो आप निकाल के यूज़ कर लें। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। खतीजा हैं लाड़काना से, खतीजा से बात करेंगे। हेलो खतीजा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खतीजा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आवाज़ तो कम कर दें। सॉरी। जी, मुझे केक की रेसिपी चाहिए थी। किसकी? केक की। केक की रेसिपी? कौन से केक की रेसिपी चाहिए? सिर्फ रेसिपी सुन के केक पका लेंगी? नहीं, मैंने YouTube पे 2-3 देख के पता है कि मैंने सही नहीं पके थे। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आती है आपके केक में? चलें ये बताएं। कभी कड़वा हो जाता है, कभी अंडे का टेस्ट आ जाता है। कड़वा हो जाता है? जी। चॉकलेट केक कड़वा हो जाता है? नहीं, ऐसे ही मतलब वनीला का बनाते। आप वनीला एसेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं डाल देती? वनीला एसेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं वो नहीं डालती। अच्छा, ये जो अंडे की जो स्मेल आ रही है ना, ये तो इस वजह से आ सकती है कि या तो अंडे फ्रेश नहीं हैं या फिर उसमें वनीला एसेंस नहीं है। कड़वाहट किस चीज़ से आ सकती है? वनीला एसेंस से आती है मोस्टली कड़वाहट। और क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है? आपका मैदा पुराना तो नहीं था? नहीं, मैं नया लेके आई। ओके। और चॉकलेट केक भी नहीं था? वरना ये भी होता है अक्सर कि कोको पाउडर का फ्लेवर अगर अच्छा नहीं है तो केक कड़वा हो गया। और अब तो मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि केक कैसे कड़वा हो गया। ज़रूर चेक कीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स में ही यकीनन कोई मसला होगा। बेकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। कुछ जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं उसमें यकीनन कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ या तो एक्सपायर होगा। मैदा भी अगर बहुत कम टाइम में, बल्कि मैदा है, बेसन है, ख़राब हो जाते हैं। और अगर उसमें हम उनको निकाल भी लें, वो जो कीड़े उसमें आ जाते हैं, अगर हम उनको छान भी लें तो उसमें कड़वाहट आती है। तो मे बी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो। दोबारा ट्राई करें, तमाम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। कड़वाहट नहीं आनी चाहिए केक में। और अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए अगर वनीला एसेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, 2 से 4 कतरे आप उसमें लेमन जूस के ऐड कर दीजिए, और उससे भी आपके केक में एग की जो एक महक है वो नहीं आएगी। तो ट्राई कीजिएगा इन दोनों चीज़ों को। और फ्रेश लेकर, स्पेशली एग्स जो हैं वो आप फ्रेश लीजिए, मैदा आप फ्रेश लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। और केक बनाते भी रहते हैं और बनाएंगे भी। ज़रनक बहुत ज़बरदस्त बेकिंग करती हैं, ज़रूर उनको फॉलो किया करें अगर आप केक्स बनाना चाहती हैं, बेकिंग करना चाहती हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने आलूओं के कर लिए हैं स्लाइस।
तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम स्लाइस कर रहे हैं, जब तक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आलू की अचारी भुजिया बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कीमे को थोड़ा सा हमने स्टर कर लिया है ताकि कहीं नीचे लग तो नहीं रहा। और इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं आलू की अचारी भुजिया की तरफ। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और हम थोड़ा सा आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। और जब तक ये फ्राई होंगे हम यहाँ पर अचारी जो मसाला है इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, हल्का सा पीसेंगे। तो हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, तो हम तमाम अज्जा हाफ टेबल स्पून ले लेते हैं। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं राई, मेथी दाना। मेथी दाना भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कड़वाहट आ जाती है। चलिए, कलौंजी और सौंफ। और इसको हल्का सा पीस लेते हैं। चलें, आलूओं को थोड़ा सा चमचा चलाते हैं, अच्छा सा इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें अचारी मसाला भी जाएगा और सुर्ख प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। टमाटर चॉप हम इसमें शामिल करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है, वैसे तो अचारी मसाले से भी ये खट्टा हो जाएगा, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का जो लेमन पिकल है वो हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा फ्राई करते वक्त। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्ब ज़रूरत हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, इसमें भी जाएंगी हरी मिर्चें। और साथ ही जो हमारा कीमा बनने जा रहा है उसमें भी हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। अच्छा, आलू की जो ये भुजिया बनने जा रही है, कटिंग कैसी होगी आपकी पसंद पर है। मैंने इसके स्लाइस कर लिए, उससे ये होगा कि ये कुक भी जल्दी हो जाएगी। और आलूओं को हम पहले ही थोड़ा सा गला लेंगे टमाटर ऐड करने से पहले। उससे फ़ायदा ये होगा कि आलू की कुकिंग जल्दी हो जाएगी। टमाटर ऐड करने के बाद कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं आलू, तो हम क्या करते हैं इसकी आंच को अब करते हैं स्लो। मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ, साथ ही इसमें शामिल करते हैं अचारी मसाला। थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से ज़बरदस्त से गल जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। हल्का सा हमने पीस लिया था, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। बॉटल में बंद करके रख लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, खट्टे खट्टे खाना पसंद करते हैं। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं नमक। आंच को भी स्लो कर देते हैं। नमक ऐड करके मैं इसको कवर कर देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दीजिए तो आलू जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए जी, इसको कर देते हैं कवर और आ जाते हैं अपने इस कीमे की तरफ जिसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको भूनना है और इसमें ऐड करेंगे मटर, हरी मिर्चें। मटर में पकाने का कोई काम नहीं है। मटर और हरी मिर्चें हम इसमें एक साथ ही ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ढेर सारे मसाले हमने इसमें ऐड नहीं किए। चलिए, इसमें शामिल कर देते हैं ये ड्यू ड्रॉप के आ गए हमारे पास मटर। और हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर दीजिए हरी मिर्चें। घर वाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा ऐड कर दें, वरना खुशबू के लिए 1 से 2 हरी मिर्च भी काफ़ी होगी। लाइबा हैं सियालकोट से, लाइबा से बात करेंगे। हेलो लाइबा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ लाइबा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। लाइबा क्या कहेंगी? हेलो। टीवी को सुन रही हैं गौर से, है ना? जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बंद कर दिए। चलें, अब बताइए क्या चल रहा है लाइबा की ज़िंदगी में? जिंदगी में तो कुछ नहीं चल रहा। क्या मैं तो कह अभी हाँ हाँ, किचन चल रहा है जिंदगी में। किचन चल रहा है ज़िंदगी में। शौक से जाती हैं जी किचन में या ज़बरदस्ती जाना पड़ता है? नहीं, बहुत शौक है। बहुत शौक है। क्या अच्छा बनाती हैं कि लाइबा से हर सब? चीज बेकिंग अच्छी करती हूँ मैं। बेकिंग अच्छी करती हैं, क्या बात है जी। आप क्या अच्छा बेक करती हैं? कुकीज़ का शौक है, केक्स बनाती हैं, मैं पिज्जा शौक है मुझे बनाने का ज्यादा। पिज़्ज़ा बनाने का शौक है। जी जी। मैंने चलिए, पहली दफा कॉल किया तो बहुत ख्वाहिश थी किस चीज़ की? कॉल करने की। ओके, फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है। जी फर्स्ट टाइम। चलें लाइबा, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। आइंदा भी इसी तरीके से कॉल मिलाती रहिएगा। कोई फरमाइश करना थैंक यू। चाहेंगी? फरमाइश तो कोई नहीं, आप सारी करती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा। आपके लिए ज़बरदस्त सा कुछ पिज़्ज़ा बनाएंगे नए स्टाइल का। मुझे ख़ुद भी अगर बेकिंग की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पिज़्ज़ा बेक करने में। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं मटर और साथ ही हमने हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं और मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। हरा धनिया ऐड करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, कुछ कम या ज़्यादा लग रहा हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। और हरे धनिए की जो ये बारीक डंडियाँ होती हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तब तक ये आलू जो हैं ये पकते रहेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, मटर और कीमे को सर्व करेंगे और आलू की जो अचारी भुजिया है उसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने ब्रेक से पहले इसमें ऐड कर दिए थे मिर्चें और मटर। ड्यू ड्रॉप के मटर थे हमारे पास और अब मैं इसकी आंच को कर रही हूँ बंद। इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो हमारे अचारी आलू बनने जा रहे थे, इसमें हमने अब टमाटर ऐड करने हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। लेकिन एक चीज़ मटर में हम ऐड कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ड्यू ड्रॉप का ये पिकल्ड लेमन। होल पिकल है ये हमारे पास, मैं कोशिश कर रही हूँ मुझसे खुल जाए। चलो जी, ये आ गया, ये निकाल लेते हैं। और 1 से 2 हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो होल लेमन है। से 4 टुकड़े करके ये मैं इस कीमे में ऐड कर देती हूँ। और पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको कवर करके थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। मोस्टली लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अचार हमारे घर में ख़राब हो जाते हैं। तो अचार में अगर आप कुछ ख़राब किस्म का यूज़ हुआ हुआ अगर आप स्पून ऐड कर देते हैं तो भी अचार ख़राब हो सकता है। स्पेशली वजह यही होती है, अचार में अगर हाथ लग रहा हो तो भी अचार ख़राब हो जाता है, जो घर में डला हुआ हो। जो बाज़ार के होते हैं उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं और उसके साथ आप कुछ भी कर लें वो अचार ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आप घर में अचार डाल रहे हैं तो फिर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई ख़राब चमचा उसमें ना यूज़ करें और आपकी बॉटल जो है वो स्टेरिलाइज ज़रूर हो। और अगर ज़्यादा बड़े मर्तबान में आपने अचार डाला है तो डेली यूज़ के लिए किसी छोटी बॉटल में अचार निकाल के रखें, ताकि बार बार घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स उस मर्तबान में से अचार ना निकालें। और मेक श्योर कि अगर वो ऑयल का अचार है तो उसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़रूर हो
कि अचार उसमें कम्प्लीटली डूबा हुआ हो। अमूमन यही होता है कि जो हिस्सा अचार का ऑयल से बाहर होता है वही ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि ऑयल भी चीज़ों को प्रिजर्व करता है। जैसे चीनी चीज़ों को प्रिजर्व कर रही होती है, या नमक से हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। तो अचार से बेसिकली अचार जो है वो नमक और ऑयल से प्रिजर्व होता है। तो अच्छा है कि ऑयल की मिकदार इतनी ज़रूर हो और फिर आपका अचार होपफुली नहीं ख़राब होगा। चलें इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी सुर्ख प्याज। हमने इसमें शामिल कर दिए टमाटर। खटाई पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया था। कुटी हुई लाल मिर्च अब इसमें जाएगी तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्ची हमने इसमें शामिल कर दी और अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं। अगेन मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हरी मिर्चें हमने इसमें अभी शामिल की हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, और साथ ही मैं इसमें भी लेमन का पिकल ऐड कर देती हूँ। 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन ले लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है इनकी पिकल्स में, और मिक्स पिकल भी है और इसके अलावा गार्लिक भी है, लेमन भी है, बेबी क्यूकम्बर है, बेबी अनियन है। बहुत ही क्यूट से इनके पिकल्स हैं। ज़रूर यूज़ करके देखें अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है अचार का। चलिए मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, ताकि हमारी ये जो अचारी आलू की भुजिया बनने जा रही है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी सी हो जाए। अच्छा, अगर आप इसमें लेमन का नहीं ऐड कर रहे हैं किसी भी वजह से, मिक्स अचार का भी 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ कवर, और यहाँ पर जो हमारा कीमा है इसको निकाल के सर्व कर देते हैं। लास्ट में आलू में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और लेमन जूस। दैट्स इट। ये जो कीमा है आप चाहें तो बॉयल राइस के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ भी अच्छा जाता है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। तमाम चीज़ें आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, तो कुछ भी अगर नोट करने से रह गया हो आपने बहुत अच्छे से उसको नोट कर लेना है। मैं इसको निकालती हूँ और आई थिंक अगर हमारे पास टाइम है तो फिर हम ले लेते हैं ब्रेक लेकर आप लोग जल्दी से वापस आइए। तो अचारी आलू की भुजिया को भी सर्व करेंगे। रेसिपी का रिकैप होगा, क्लिक ले लें, आराम से बैठ के उसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। आलू अचारी भुजिया। अज्जा: आलू स्लाइस आधा किलो, अचार मसाला 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जीरा आधा खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर आलू फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब इसी पैन में प्याज फ्राई करके टमाटर, जीरा, अचार मसाला, कुटी लाल मिर्च, नमक, नींबू का रस और 1 कप पानी डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। फिर आलू और हरी मिर्च डाल के तेज़ आंच पर 5 मिनट पका के गर्म सर्व करते हैं। हरा धनिया मटर कीमा। अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, मटर 2 कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला मिक्स 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 2 अदद, अचार 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 3 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप। तरकीब: सॉस पैन में तेल, प्याज, बीफ कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, साबित गर्म मसाला और टमाटर डाल के पकाएं। कीमा और मसाला एक जान हो जाए तो मटर डालकर भूने पे ढककर मटर गलने तक पकाएं। आखिर में इसे भूनकर हरा धनिया, अचार और हरी मिर्च डालें। फिर सर्विंग डिश में निकाल के सर्व करते हैं।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कीमा जो है उसको हमने सर्व कर दिया है। अचारी आलू की भुजिया का स्टोव कर देते हैं बंद और इसको भी सर्व कर देते हैं। अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस कर दें। तो चलें यहाँ से एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और इसमें निकालते हैं आलू की अचारी भुजिया, जिसमें से खट्टी खट्टी ज़बरदस्त सी अचार का ना सिर्फ फ्लेवर है बल्कि उसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। इसमें हमने ऐड किया था ड्यू ड्रॉप का, एक तो हमने इसमें शामिल किया लेमन का अचार और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किए अचारी मसाले, जो आप रेडी करके बॉटल में बंद करके भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, पसंद हैं आपको। चलें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐसे ऊपर कर देते हैं। दाल चावल है, सब्ज़ी है, जितने भी हमारे लाइट फूड है उनके साथ अचार बहुत अच्छे जाते हैं। तड़का में आज बनने जा रहा है चॉकलेट बिस्किट पुडिंग, मटन मसाला और नगेट पराठा। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। अगर हमारी कोई भी रेसिपी आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो तो आप हमारे पेज पे जा सकते हैं। दावत का पेज है फेसबुक पर, रेसिपीज़ को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है, वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। शो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी विद इन वीक शोज़ को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसके साथ साथ रेसिपीज़ को आप अपने पास सेव कर सकते हैं, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कुछ भी बनाते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा सा उसको गार्निश करते हैं, प्लेटर्स बनाते हैं, ज़रूर एक अदद पिक्चर ले लिया करें, पेज पे अपलोड करें ताकि हम भी देखें क्या क्या मेहनतें हो रही हैं घर में। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ मज़ेदार से मेन्यू के साथ। कल मैंगो एंड बनाना ट्राइफल बनने जा रहा है और इसके साथ ही हैदराबादी अचार गोश्त बनने जा रहा है। तो अच्छा मेन्यू है, जुम्मे का दिन होगा तो मीठा भी बन रहा है बहुत बहुत दिनों के बाद। तो चलें कल आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।